Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 12th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग का नेक्स्ट टॉपिक अनदर टाइप ऑफ प्लान्स। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स को। आज की क्लास रहेगी हमारी कि जो अदर टाइप्स होते हैं प्लान्स के, मीन्स जो किस बेस पर हमें तैयार किए जाते हैं कि हमें किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। उस टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, सो उनको भी प्लान बनाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट सेट करना, बजट तैयार करना, मेथड अडॉप्ट करना, रूल्स बनाना, पॉलिसीज़ तैयार करना, प्रोसीजर वगैरह बनाना। सो ये सारे के सारे भी प्लान्स के अनदर टाइप होते हैं। करते हैं डिस्कस हर एक को। बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक टू अचीव, कि हमें क्या अचीव करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारा गोल क्या है, उस वे में हम प्लान्स को क्लासिफाई करते हैं। लाइक फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। फर्स्टली हम डिसाइड करके चलते हैं, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं हमारी प्लानिंग। मीन्स हमने बिजनेस के अंदर चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एंड रिजल्ट होते हैं प्लानिंग के, कि हमें क्या करना है बिजनेस के अंदर, हमें मैक्सिमम कितने टर्नओवर लेना है। सो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। मीन्स हमें मैनेजमेंट के अंदर किस चीज़ को, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव, किस चीज़ को अचीव करना है और उसके ऊपर ऑपरेशंस करना, उनको फॉलो करना, अप्लाई करना। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, डिज़ायर फ्यूचर पोजीशन, कि फ्यूचर में हमारी पोजीशन क्या होगी, कि हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो किस लेवल तक पहुँचेगा, किस पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा। फर्स्ट एंड द foremost स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, कि सबसे पहले हम क्या करके चलते हैं, फॉरमोस्ट स्टेप लेते हैं, मतलब फोरकास्ट करके चलते हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अचीव करना है, किस प्रोसेस पे हमें काम करना है, और उन ऑब्जेक्ट के लिए ही हम आगे फर्दर काम करते हैं। लाइक हमें कि getting 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज सेल्स टारगेट बाई 10%, कि हमें क्या करना है, 20% इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए ताकि हमारी सेल्स टारगेट कितना हो, 10% हो। सो यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट सेट किए हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिनको हम इजीली अचीव कर सके। सो क्लियर एंड अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा कभी भी ऑब्जेक्ट सेट नहीं करना चाहिए जो हमारी पॉसिबिलिटी ना हो कि हम उसको अचीव कर पाए। ओके, फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, कि जो फ्यूचर के डिसीजन होते हैं, जो क्या डिफाइन करके चलते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। और स्कोप क्या है, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन है या शॉर्ट रन है। ऐसी तो नहीं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जो बनाई कंपनी वगैरह सेटअप की है, वो 1 या 2 साल में बंद हो जाएगी या वो इन्फिनिटिव टाइम तक चलती रहेगी। सो ये स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, प्लान्स होते हैं जो जितनी भी बिजनेस के अंदर कोई भी, मान लो कि थ्रेट्स वगैरह होते हैं या बैड कंडीशन वगैरह होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं मान लो, उनको फेस करने के लिए बनाए जाते हैं। ये भी प्लान नहीं होते एक टाइप के। लाइक कि हम बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने जाते हैं, तो हम कहाँ से करें एडवर्टाइजमेंट, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा सिलेक्ट करें। कहीं हम ऐसी जगह तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते जहाँ से इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँचे। सो ये भी प्लानिंग के अंदर आता है, स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। या हमने अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई ऐसा चैनल तो अडॉप्ट नहीं किया है जिससे सभी लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। ओके, सो ये भी सारे के सारे स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं और प्लान का ही पार्ट है। फिर बात करते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो हमें सोचने के लिए गाइडलाइन देती हैं या चैनलाइज करके चलती हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कि हमारे बिजनेस को किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, मीन्स ये स्टेटमेंट होते हैं जो हमें सोचने और चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं। जो पॉलिसीज तैयार की जाती हैं वो सभी लेवल के लिए तैयार की जाती है और सभी डिपार्टमेंट के लिए, ये नहीं कि एक के लिए कर देंगे। सो कुछ पॉलिसीज क्या होती है, मेजर पॉलिसीज होती है, कुछ क्या होती है माइनर पॉलिसीज। मेजर पॉलिसीज क्या होती है, जब तक हमें ऑब्जेक्ट अचीव ना हो जाए उस टाइप के, उस तब तक के लिए हम कोई भी पॉलिसी तैयार कर ले। माइनर पॉलिसीज जो हमें बीच बीच में तब नीड हो तब हमें पॉलिसीज बनाने की जरूरत पड़ती है। वो पॉलिसीज क्या होता है, पैरामीटर होता है
जो ये बताता है कि मैनेजर क्या कर सकता है, कि मैनेजर किस टाइप तक काम कर सकता है। लाइक एग्जाम्पल बात करें तो सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, कि हमें गुड्स को खाली कैश बेस पे बेचना है, हमें कोई उधार नहीं करनी भाई। देखा होगा आपने कई बार दुकान के बाहर लिखा होता है कि उधार बंद है, कृपया करके हमें शर्मिंदा ना किया जाए, ना ही आप शर्मिंदा हो। सो इस टाइप की पॉलिसीज भी प्लान के अंदर ही आती हैं। परचेजिंग डिसीजन, कि हमें जो गुड्स और सर्विसेज को बेचना है, खरीदना है सॉरी, वो किस बेस पे खरीदना है। क्या हमारे पास अभी उधार में खरीदने की नीड है, या हमारे पास इतना इनफ पैसा है कि हम उसको कैश में खरीद लेंगे। क्या इस मशीनरी को हमें अभी खरीदना है, या बाद में इसका तक काम चल जाएगा, हम बाद में इसको खरीद लेंगे। सो ये सारे के सारे परचेजिंग डिसीजन होते हैं जो पॉलिसी के अंदर आते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है रूटीन स्टेप जो डील करके चलता है कि जो एग्जैक्टली हमें अपने किस काम के लिए परफॉर्मेंस देनी है, क्या काम करना है, जो बताता है कि जो एग्जैक्ट मैनर बताता है इन विच अ वर्क इज टू बी परफॉर्म, कि हमें कौन सा काम करना है। सो जितना भी जो भी हमें काम करना वो हमेशा सीक्वेंस में होना चाहिए। प्रोसीजर यही कहता है, ये इंडिकेट करके चलता है कि काम को कैसे करें, हम सीक्वेंस में करें। जो सीक्वेंस में हमने काम किया है वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अटेंड करता है, मीन्स उस तक पहुंचने में हेल्प करता है और इन्फोर्स करता है पॉलिसीज को बनाने में। ओके, और अटेंड करता है प्री डिटरमाइंड जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको। लाइक जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ ए कंपनी, कि हमें किस टाइप के एम्प्लॉयड की नीड है, हमें उनके लिए क्या प्रोसीजर यूज करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, किस तरीके से हमें उनको सिलेक्ट करना चाहिए। सो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसीजर के अंदर आती है, इसीलिए इसको रूटीन स्टेप किया जाता है। ये प्रोसीजर बार बार अडॉप्ट किए जाते हैं, ये भी प्लान का ही पार्ट होते हैं। बात करते हैं रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट नॉट बी डन इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट मीन्स हमें ये बताते हैं कि ये काम हमें करना है, ये नहीं करना है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही कंपलसरी होता है, मीन्स हमें स्कूल ड्रेस में ही स्कूल जाना, यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना होता है। सो ये भी क्या होते हैं, स्कूल के रूल्स होते हैं। हमें बैग लेके जाना है, बुक से अकॉर्डिंग टू क्लासेस लेके जाना है। सो ये सारे के सारे रूल के अंदर आते हैं सारी चीज़ें। ओके, रूल्स आर रिजिड, कठोर होते हैं रूल, हमें अडॉप्ट करने ही पड़ते हैं। उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, वो एंश्योर करके चलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन को अडॉप्ट किया जाए। लाइक नो स्मोकिंग इन द ऑफिस परमाइसेस, कि स्कूल ऑफिस के अंदर कभी भी स्मोक नहीं करना है किसी को भी, रूल है ये वहाँ का, उस ऑफिस का। ठीक बात, चले आगे। मेथड होते हैं जो हमें प्रोवाइड करके चलते हैं प्री सब्सक्राइब वे या मैनर्स, कि हमें कौन से टास्क को पहले परफॉर्म करना है ताकि ऑब्जेक्ट है जो हमारे बिजनेस का वो हमें क्लियरली अचीव हो सके। ओके, सो ये क्या होता है, मेथड्स टास्क होते हैं, टास्क को परफॉर्म करने के लिए वे बताते हैं, मैनर्स बताते हैं। अगर हमने मेथड के अंदर जब सिलेक्ट कर लिया प्रॉपर मेथड को, अगर प्रॉपर मेथड को यूज करते हुए हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो उससे टाइम भी बचता है, मनी भी बचती है, एफर्ट्स भी बचते हैं और एफिशिएंसी के अंदर इंक्रीमेंट आता है। मेथड क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ओके, जितने भी हमने, मान लो कि हमने किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग क्यों देते हैं हम, ताकि वो काम करने में परफेक्ट हो सके, है ना। सो वो जो हमने उसको ट्रेनिंग दी है उसी से उसके अंदर एफिशिएंसी आएगी, ये भी मेथड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इससे टाइम कम बचेगा ताकि वो काम अच्छे से, अगर वो खुद समझ से काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा। अगर वो हमारे अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी है क्या काम करना है तो वो काम को इजीली कर लेगा। ओके, ये थे मेथड। अब बात करते हैं प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या कंसिस्ट करके चलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, आउटलाइन,
कि प्रोजेक्ट की डिटेल पहले ही लिस्ट आउट कर लो आप। ऑब्जेक्टिव किस टाइप का है आपका, उसके लिए पॉलिसीज क्या क्या तैयार करोगे, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करोगे, रूल्स क्या क्या होंगे और कौन सा टास्क आपको पहले करना है। फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करोगे, इन सबको इंप्लीमेंट करना प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, बजट। बजट भी प्लान का ही टाइप होता है। सो ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है जो हमें रिजल्ट आना है हमारे पास, उसको एक्सेप्टेड, उसके अनुमान लगा के, किसमें, न्यूमेरिकल टर्म में डिफाइन करके चलती है। और जो हमने ये बजट तैयार किया है वो डिफाइंड पीरियड के लिए होता है। ये नहीं कि हमने लास्ट तक, जब तक ऑब्जेक्टिव हमें कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम बजट बनाते जाएंगे, नहीं, ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट। ठीक है, सो बजट के अंदर आता है कि हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, एक्सेप्टेड रिजल्ट को एक्सप्रेस कर लेते हैं न्यूमेरिकल टर्म में कि हमें इतना उसके ऊपर एक्सपेंड करना पड़ेगा, इतना पैसा लगाना पड़ेगा। सो ये बजट के अंदर आता है। और बजट का जो ये पार्ट होता है ये प्लान का पार्ट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और स्टूडेंट ये था हमारा प्लानिंग चैप्टर, आज कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लें एक बार। ओके स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगी। साथ के साथ हमें कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेस पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।